इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। क्या यार, क्या क्या काम करवाती हो तुम। अगर हम दोनों पकड़े जाते तो? पकड़े गए तो नहीं ना, और ना ही कभी पकड़े जाएंगे, समझी। ये रहे 1.5 लाख, इसमें लेटेस्ट मोबाइल आ जाएगा मेरी जान पुनीत के लिए। और बचे 1 लाख, इसमें से 50,000 हम पुनीत की बर्थडे पार्टी पे खर्च करेंगे, और बाकी बचे 50,000, इसमें से 25 तुम्हारे और बाकी 25 मेरे। रोहिणी। हाँ यार, इस महीने मेरे घर से पैसे नहीं आए, तो मुझे 5,000 एक्स्ट्रा दे दो ना। इतना रिस्क उठाया मैंने तेरे लिए। क्या सोनिया, प्लीज नाटक मत कर। अगर तूने रिस्क उठाया है ना, तो अपने फायदे के लिए। ओके ठीक है यार, अब इतना नाराज क्या हो रही है? हाँ बोलिए, क्या हुआ है? रोहिणी, तुमने कहा था कि तुम घर आओगी। हम तुम्हारा सारा दिन इंतजार करते रहे, तुम आई नहीं। तो मैंने कहा आपको इंतजार करने के लिए। मैंने कहा ना, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं सामने से आ जाया करूंगी। ऐसे काहे बात कर रही हो तुम हमसे? तो और कैसे करूं? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार कॉल करके मत बुलाया करिए। मुझे 10 काम होते।
क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं, तू नोट गिन। और हाँ, कल पार्टी मत भूलना। हाँ? मैं चलती हूँ। हाँ, कल मिलते हैं, जम के मनाते हैं पुनीत का बर्थडे। यस ऑफ कोर्स। पापा, आज सुबह सुबह उठ गई इतनी जल्दी और कॉफी भी बना ली अपने आप। बेटा ये सुबह की नहीं, शाम की कॉफी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आज तो मुझे बाहर जाना था, आज पूरे दिन कैसे सोती रह गई मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। पापा, पापा, पापा आपने लॉक क्यों किया? पापा, पापा दरवाजा खोलिए, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है पापा। अब जो भी जरूरी काम है यही होगा, इसी घर में मेरे सामने। मेरा मोबाइल कहाँ है? पुनीत, कोमल, तुम लोग यहाँ मतलब? हमें तो रोहिणी ने मैसेज करके बुलाया, कॉल कर रहे थे तो पिक नहीं करी। हाँ, उसने मैसेज तो मुझे भी किया कि घर आ जाओ और तब से फोन ही नहीं उठा रही है। कहने लगी कि पार्टी घर पर ही करेंगे। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या करें, अंदर जाना चाहिए? अरे नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन यार रोहिणी, उसने हम सबको सेम मैसेज किया है और यहाँ पर बुलाया है। हमें अंदर जाना चाहिए इसमें। चलो। नमस्ते सर, हम लोग रोहिणी के फ्रेंड्स हैं। आज उसने हमें मिलने बुलाया था। हाँ, कम इन। पापा दरवाजा खोलो पापा। रोहिणी कमरे में क्यों बंद है ये? अंकल ये हाँ, अंकल ये सब क्या है? जाओ जाकर दरवाजा खोलो उसका। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं अंकल? जाओ। ओके ओके ओके।
पापा, पापा ये सब क्या हो रहा है? ये क्या नाटक है? ये गन आप इसे नीचे करिए, ये मेरे फ्रेंड है। क्या है इसमें? गिफ्ट गिफ्ट। खोलो इसे। जल्दी इधर लाओ। पापा, ये क्या कर दिया आपने? शट अप! पुनीत वर्मा, इसी को ये 1.5 लाख का मोबाइल देने वाली थी ना तुम? क्या सोचा तुम अपने ही घर में चोरी करोगी और हमको पता नहीं चलेगा? आप ये क्या बोल रहे हो? शट अप! सर, मैंने क्या किया? और ये आप सही नहीं कर रहे। बदतमीज! मेरी बेटी से अपने ही घर में चोरी करवा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? पापा ये क्या हरकत है? आप समझते क्या हो अपने आप को? आप किसी पे भी हाथ उठा दोगे, मुझे कमरे में बंद कर दोगे? बेटा रोहिणी, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी भलाई यहीं तक थी? आपके कुछ पैसे ले लिए तो पैसे नहीं थे, 2.5 लाख रुपए। तो क्या हुआ पापा? आपके पैसे पे तो मेरा हक है ही नहीं ना। क्या बात कर रही हो तुम रोहिणी? हक है, लेकिन ऐसे अय्याश लोगों पर मेरे पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। मैं जानता हूं इसी ने बहला के तुम्हें अपने घर पे चोरी करवाई, और वो जो लड़की है वही तुम्हारे साथ चोरी करने के लिए आई। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। जेल जाएंगे तो अकल ठिकाने आएगी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मैंने जो भी किया सब कुछ रोहिणी के कहने पर किया। पापा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और अगर आपने पुलिस स्टेशन में फोन किया ना तो मैं क्या कर लोगी? धमकी दे रही हो मुझे? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। बेटा रोहिणी, क्या रोहिणी, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर लिया? हटो 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 हटो। रोहिणी बेटा, रोहिणी, साहब जी, साहब रुकिए। कहाँ जा रहे हैं? मेरी बेटी मौत के मुंह में चली गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। बोलिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या किया है आपने मेरी बेटी के साथ? पापा, पूनम आंटी, क्या हुआ? क्या है? सब ठीक है ना? नीना बेटी, ऐसे बिना खबर किए कनाडा से अचानक? अरे पापा, वो मुझे कुछ जरूरी काम से आना पड़ा। पर ये सब घर में क्या चल रहा है? आप चिंता मत करिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। पूनम आंटी, ये लीजिए। नीना बिटिया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख लीजिए, कोई बात नहीं। और रोहिणी की चिंता मत करिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। आपके होते मुझे कोई चिंता नहीं है। आप लोगों के यहाँ रोहिणी बहुत सुरक्षित है। मैं उसको मिलने के लिए आती रहूंगी।
देखा ना पापा आपने, मैंने आपको तब भी मना किया था, पर आपने मेरी नहीं मानी। अगर मान जाते तो आज ये। कैसी बात कर रही हो नीना बेटा? ठीक ही तो कह रही हूँ ना मैं पापा, खून का रिश्ता ही असली रिश्ता होता है। खुद की बेटी होने के बावजूद घर में काम करने वाली औरत की बेटी को गोद ले लेना, वो आपकी बेटी कभी नहीं बन पाएगी पापा। रोहिणी को गोद लेना आपकी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे बच्चों ने कभी मेरी बात मानी। अभिषेक और माया ये दुनिया छोड़कर चले गए, और तुम ये देश। कभी सोचा मेरे बारे में? ऐसे में रोहिणी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। पापा, ये क्या हो गया पापा? मम्मी और भैया हमें छोड़कर क्यों चले गए? धैर्य रख बेटा, जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। क्या हो? साहब जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, दूध पी लीजिए वरना बीमार हो जाएंगे। ले लीजिए ना साहब जी। पापा, आपको कुछ बताना था। हाँ बेटा, बोलो ना, बैठो। पापा, वो कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है। मेरा सपना था कि मैं वहां पढूं, जॉब करूं, पर अगर एडमिशन लेना है तो बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। तुम क्या चाहती हो? मैं जाना चाहती हूँ पापा, पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ, जाकर अपना सपना पूरा करो। पापा, ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे जाने के बाद आप अकेले हो जाएंगे। आप मैनेज तो कर लेंगे ना? हाँ, कर लूंगा। तुम जाओ और जाने की तैयारी करो। थैंक यू पापा। माँ, देखो ना मेरी बुक फट गई है, नहीं ला दो? जो है ना उसी में पढ़, और कहाँ से लाके दूसरी किताब? पेड़ लगा पैसों का क्या? 2-3 साल और रुक जा, तुझे भी ना अपने साथ काम पे लगा लूंगी, पैसे कमाने लगेगी तू भी, समझी? पूनम, यहाँ ना। रोहिणी बेटा, तुम भी आओ। जी सब, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं लाके देती हूँ। हाँ, चाहिए। बोली क्या चाहिए, मैं लाके देती हूँ। रोहिणी को पढ़ने का बहुत शौक है ना? जी हाँ, इसको पढ़ने का बहुत शौक है। जैसे तैसे करके इसको पढ़ा रही हूँ ताकि इसकी अच्छे घर में शादी हो सके। मैं रोहिणी को गोद लेना चाहता हूं। इसकी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, रहने पहनने और शादी की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। ये इस घर में मेरी बेटी की तरह रहेगी। जो हक नीना का है वही हक रोहिणी को भी मिलेगा। आप जी, आपने क्या कह दिया? मेरी बेटी की तो भाग ही खुल गए।
बाकी सारे जवाब तो सही हैं, लेकिन ये सन के पास में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मार्स। मार्स। अरे कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि मर्क्यूरी। मरकरी। अरे साहब जी, ये सब मुझसे नहीं होता है। फिर साहब जी, कितनी बार बोला है कि मुझे पापा बुलाया करो। पापा। उसके बाद रोहिणी को अपनी बेटी समझकर पाला मैंने। पढ़ाई के लिए उसे एक अच्छे कॉलेज में भेजा, पर वहां जाने के बाद वो कुछ बदल सी गई। और आज देखो, ऐसा कर दिया उसने। ऐसा ही तो होता है ना पापा, जब किसी को अचानक इतना ऐशो आराम और पैसा मिल जाए ना, तो या तो वो उदार हो जाता है, और या फिर ये पैसा और ऐशो आराम उसके सर पर चढ़ जाता है। और ये पैसा ऐशो आराम रोहिणी के सर पर चढ़ गया। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। करना क्या है, उसे वापस उसकी माँ के पास भेज दीजिए और थोड़ी बहुत पैसे दे दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। उसे अपनी बेटी मानता हूं मैं, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। और याद रख, जब तुम नहीं थी वही थी मेरे पास। अब पापा मैं क्या करूं? नेक्स्ट वीक मुझे अपना जॉब ज्वाइन करना है, और आप प्लीज मेरे साथ कनाडा चलिए ना। वैसे भी क्या रखा है यहाँ पर? इस देश की सेवा की है मैंने, मेरा सब कुछ इसी देश में। पापा। क्या हुआ रोहिणी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दीजिए पापा, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। इतना पढ़ाया लिखाया, इतना प्यार दिया, और मैंने I'm sorry पापा। I'm so अरे sorry। बस 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 रोहिणी बेटा, तुम मेरे लिए नीना जैसी ही हो, और अगर नीना भी ऐसी गलती करती ना, तो उसके साथ भी मैं ऐसा ही करता, और फिर उसे ऐसे ही माफ भी कर देता। थैंक यू पापा। आई लव यू टू बेटा। मतलब तेरे पापा ने तुझे समझाया और तू इतना आसानी से पिघल गई? मतलब क्या चाहते तुम लोग, मैं क्या करूं? देखो रोहिणी, सगे और सोतेले में ना धरती और आसमान का फर्क होता है, और ना ही तुम सगी हो और ना ही सौतेली, तुम सिर्फ एक गोदली भी हो। रोहिणी, बात को समझने की कोशिश करो। उसकी बीवी और बेटा मर गए, बेटी चली गई कनाडा, और बचा कौन? अकेला वो। उसको चाहिए था साथ, तो तुम्हें गोद ले लिया। तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है वो। देखा कैसे 1 मिनट में उसने 1.5 लाख का खून तोड़ दिया। वो ना तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। बस करो यार, ये सारी बातें करके कोई मतलब नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने कुछ सोचा है। जैसे ही उसकी बेटी कनाडा जाएगी ना, उस बुढ़े सुमेर सिंह को टपका देंगे, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी, बंगला, बैंक बैलेंस सब अपना होगा। क्या बोलती हो? सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोग आराम से बैठ के कोई रास्ता निकाल लो, हम दोनों बाहर वेट कर रहे हैं। चल कोमल। पुनीत, छोड़ो यार। पुनीत, ऐसे सबके सामने की गन निकाल रहे हो? ऐसा नहीं करना है। मेरे दिमाग में ना एक दूसरा रास्ता है।
हम उसी तरीके से काम करेंगे, समझे? लेकिन होगा वही जो तुम चाहते हो। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, सब कुछ अपना होगा, सब कुछ। अभी हफ्ता भर ही हुआ था, कुछ दिन और रुक जाती। पापा, अगर और छुट्टी मिल जाती तो मैं यहीं रुक जाती, लेकिन जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपने करियर पे ध्यान दो। नीना दीदी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ। बस पापा का ध्यान रखना, उनकी बेटी बनकर। जी दीदी। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ता हूँ। अरे नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं छोड़ दूंगा। पापा, मैं चली जाऊंगी। आप बस अपना ध्यान रखिए। और तुम भी अपना ख्याल रखना। दी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, तुम पापा के साथ रहो। अरे मैं छोड़ देती हूँ ना। पापा का ध्यान रखो, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बाय। पापा आप चलिए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ आपके लिए। पापा, ये आपकी चाय। कैसी लगी चाय? थोड़ी स्ट्रांग है। पीजिए ना। और तुमने बनाई है तो पीनी ही पड़ेगी। पापा, ये मेरा एडमिशन का फॉर्म है, डिप्लोमा का। इसमें आपकी साइन चाहिए। एडमिशन? हाँ, यहाँ साइन कर दो। यहाँ भी। यहाँ भी। रोहिणी, गेट खोलो, मैं लेट हो रही हूँ। पापा दरवाजा खोलिए। उनको भी ठिकाने लगाना होगा। रोहिणी, आवाज आ रही है, दरवाजा खोलो रोहिणी। अरे दिया, कहाँ थी तुम? अरे वो मैं बाथरूम में नहा रही थी। तो इतना टाइम लगता है क्या? अच्छा हटो। अरे दिया, कहाँ जा रही है? फोन भूल गई हूँ और लेट हो रही हूँ फ्लाइट के लिए। दीदी आप कहाँ जा रही है? तुम्हें क्या हुआ है रोहिणी? मैं अपना फोन पापा के रूम में देखने जा रही हूँ। अरे तो मैं ये कह रही थी कि आप पहले से लेट है, एक काम करिए ना, आप वहाँ कहीं देखिए, मैं अंदर जाके देख के आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी करना। रोहिणी, यहाँ पर भी फोन नहीं है। तुम्हें मिला क्या? अरे दी, हॉल में नहीं मिल रहा तो आप कमरे में देख लो अपने। ओ हाँ। रोहिणी, मुझे यहाँ पर भी फोन नहीं मिला। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आई।
रोहिणी, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, तुम्हें मिला क्या? ये रहा आपका फोन। ओ थैंक यू। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये चाय का कप यहाँ। वैसे पापा कहाँ हैं? अरे वो आपके जाते वो भी निकल गए थे चाय पीते, ये कहीं आसपास टहल रहे होंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ये पानी की आवाज बाथरूम से आ रही है ना? कौन है बाथरूम में? कौन होगा? मैं थी, मैं नहाने गई थी, मैं बाथरूम में थी तो तब पानी चला गया था, तो टैप खुला रख दिया होगा, तो अब अचानक से आ गया होगा, तो उसकी आवाज आ रही होगी। दीदी आपको लेट नहीं हो रहा? आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। और पापा को बोलना कि मैं एयरपोर्ट पहुंच के कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ। बाय बाय बाय। ये क्या हो गया? ओह नो, सारा का सारा पेपर बर्बाद हो गया, सारा प्लान चौपट हो गया। किसी बेसहारे को सहारा देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी अशिक्षित को शिक्षा मुहैया कराना, यह सब कुछ सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसका मानवता पर विश्वास होता है। यही विश्वास, यही भलाई हमारे समाज को एक बेहतर समाज बनाती है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। मेजर सुमेर सिंह में मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने रोहिणी को अपनी बेटी मानकर उसे गोद लिया, उसे पढ़ाया लिखाया, सारी सुख सुविधाएं दी। पर कहते हैं ना, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो कई बार वही अच्छाई हमारे लिए गले की फांसी बन जाती है। सुमेर सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस बेटी को वो अपने सर आंखों पर बिठाते थे, उसी लड़की ने उन्हीं के घर में चोरी करना शुरू किया। उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा, और अक्सर षड्यंत्र का अंत अपराध से ही होता है। उनके घर में एक बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मैं यहाँ पे वो पापा बाथरूम में आए थे ना, तो शायद आपको चक्कर आ गया होगा। आइए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। सब कुछ खराब हो गया, सारा का सारा प्लान चौपट हो गया उस नीना की बच्चे की वजह से। अब क्या करूं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, पुनीत से जाके बात करती हूँ। हाँ वकील साहब। हेलो मेजर साहब, जी रात को कॉल किया, सब ठीक है? हाँ, एक जरूरी काम था। आप कल मेरी वसीयत बनाने के लिए यहाँ आ जाइए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद एक ही बेटी के नाम करना चाहता हूँ। जैसा आप चाहें, पेपर कल बन जाएंगे, बस बेटी का आधार कार्ड नंबर भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो आप कल ले लीजिएगा, और सारे पेपर्स पे रोहिणी वर्मा का नाम होना चाहिए। जी मेजर साहब, वो तो आपकी गोद ली हुई बेटी है। तो क्या हुआ, वो मेरी बेटी है। देखिए, नीना के पास जॉब है, पैसा है, लेकिन रोहिणी, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे ही देना चाहता हूं। वकील साहब, कभी कभी बच्चे कुछ पाने के लिए हद से आगे निकल जाते हैं। ऐसे में सही यही है कि उन्हें वो चीज दे दी जाए। आप कल सुबह 9 बजे पेपर्स लेके आ जाइए। जी ठीक है सुमेर साहब।
सही कह रहे थे, बुड्ढा सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर रहा है। क्या? कल लीगल पेपर रेडी होके आ जाएंगे, वो साइन कर देगा और फिर सब कुछ नीना का। क्या यार रोहिणी, यही बताने के लिए तूने इतनी रात को हमें यहाँ बुलाया? नहीं, बताने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। वो घर मेरा है, मैं रहती हूँ उस घर में। अगर कल पेपर्स पर साइन करने से पहले ही बुड्ढा गायब हो जाए तो मुझे उस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। समझ गया, करना क्या है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। रोहिणी, काम तमाम, और लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। चलो जल्दी। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर मैं रमेश, मैंने ही कॉल किया था आपको। आज भोर के समय यहाँ से 3 लड़कियाँ और 1 लड़का एक लाश को सफेद कलर की कार में लेके गए साहब, और इस तरफ लेके गए साहब। आप चारों को पहचान सकते हो? हाँ साहब, पहचान सकता हूँ। मेजर सुमेर सिंह, लगता है जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गया। इंस्पेक्टर वीर बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। हाथी पार्क के आसपास के सारे पेट्रोलिंग मैन को एक्टिवेट कर दो। 1 लड़का 3 लड़कियां, कोई लाश को सफेद गाड़ी में डालकर ठिकाने लगाने निकले विकास कॉलोनी से। ओके सर। लक्ष्मण, गाड़ी आगे ले जाकर किसी गली में खड़ा कर दो। अगर वो लोग वापस आते हैं तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस आ चुकी है। जी सर। चलिए। खून के निशान ताजे लग रहे हैं। जी सर। लगता है कुछ ही देर पहले हत्या हुई है। जी सर। रुक जाओ, भागना मत। इनको इधर लेकर आओ। कौन हो आप लोग और भाग क्यों रहे थे? हमने कुछ नहीं किया सर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या चल रहा है? सर, यही वो चारों लोग हैं जो लाश को कार के अंदर रख के लेके गए थे। छोड़ो। ओए, क्या बोल रहा है तू? और तू है कौन?
और आप अंदर कैसे आए? सर सुबह के 9 बज गए, आप अभी तक यहाँ बैठे। आप जाइए मेरे घर से, हमने कुछ नहीं किया है। वैसे ये घर मेजर सुमेर सिंह का है। हाँ, कहाँ है वो यहाँ नहीं, कनाडा गए। और वो लाश किसकी थी? सर कौन सी लाश, कैसी लाश, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, कैसी लाश, किसकी लाश? वैसे हमारे पास गवाह है आपके खिलाफ, फिर भी हम मान लेते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने तो कुछ किया होगा। बता दीजिए, अगर लाश मिल जाती है तो आप लोगों को सीधे थाने ले जाएंगे। अरे इंस्पेक्टर वीर, आप यहाँ कैसे? वकील साहब, आप यहाँ? मेजर साहब कहाँ हैं? मतलब उन्होंने मुझे 9 बजे बुलाया था, वसीयत करवाना चाहते हैं। अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी रोहिणी वर्मा के नाम करवाना चाह रहे हैं। रोहिणी वर्मा? उनकी गोली हुई बेटी है ना ये रोहिणी। रोहिणी बेटा, मेजर साहब कहाँ हैं? हेलो सर, गोमती नगर के पास खाड़ी में लाश मिल गई है। ठीक है, सबसे पहले शिनाख्त होगी, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जाएगी। लाश मिल चुकी है, सबसे पहले लाश की पहचान होगी, तब तक आप हमारी कस्टडी में रहेंगे। कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। मैंने मारा अपने पिता को, मैंने मारा है। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? जिस इंसान ने मुझे पाला पोसा पढ़ाया, जो सब कुछ मेरे नाम करने वाला था, उसी को मैंने इन हाथों से मार दिया। और कौन कौन था आपके साथ ये अपराध करने में? मैं और मेरे 3 दोस्त। ले चलो इन सबको। चलो इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात तो सुनिए। एक इंसान के पास एक मुर्गी थी जो हर रोज उसे एक सोने का अंडा दिया करती थी, लेकिन बहुत सारे सोने के अंडे एक ही दिन वो इंसान पाना चाहता था। इस लालच में आकर उसने उस मुर्गी के पेट को काट दिया। नतीजा क्या हुआ? उसे तो कुछ भी नहीं मिला और वो मुर्गी भी मर गई जो हर रोज उस इंसान को एक सोने का अंडा दिया करती थी। बचपन से हम ये कहानी सुनते आ रहे हैं। कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। लालच में आकर अक्सर हम उन लोगों को खो देते हैं जो हमारे पास होते हैं। लालच अपनों को अपनों से दूर कर देती है। रोहिणी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने पिता को खो दिया और इस लालच ने उसे अपराध के खटगरे में खड़ा कर दिया, जहां लोग उसे हत्यारिन की निगाह से देखेंगे। और भला क्यों ना देखे, क्योंकि जब कोई अपराधी ऐसा अपराध करता है तो कानूनन सजा के साथ साथ उसे सामाजिक यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। अगर किसी ने आपकी मदद की हो तो आप उनसे और मदद की उम्मीद ना करें, बल्कि उन लोगों के प्रति आप कृतज्ञ रहें, ईमानदार रहें और लालच से दूरी बनाए रखें। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।